रामायण के उत्तरार्ध में एक वक्त ऐसा भी आता है जब विष्णु अवतार राम और स्वयं महादेव के बीच न चाहते हुए भी भयंकर युद्ध होता है। बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। जहाँ भी यज्ञ का अश्व जा रहा था, प्रभु श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश में अपना विजय पताका लहराते जा रही थी। इस विजय अभियान में शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव और भारत पुत्र पुष्कर सहित कई महारथी उपस्थित थे जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्रीराम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मांगद और शुभंग वीरों में श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक महारथी थे। एक बार राजा वीरमणि के तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। इसलिए महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहें कि विधिवत युद्ध कर वो अपना अश्व छुड़ा ले। जब रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वो बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा आओ। इस पर रुक्मांगद ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब तो जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मांगद और शुभागद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए एवं अपनी पूरी सेना के साथ वे भी युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन अश्व को छुड़ाएगा, तो भारत पुत्र पुष्कर ने कहा कि तातश्री, आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और श्रीराम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को परास्त कर अश्व को मुक्त करता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर पवनसुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी स्वयं महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए और अगर हम न समझा पाए तो हमें श्रीराम को सूचित करना चाहिए, क्योंकि राजा वीरमणि श्रीराम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात नहीं टाल पाएंगे। हनुमान की बात सुनकर शत्रुघ्न बोले कि हे महावीर, हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े, ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात होगी। अब जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कर सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे। वे दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। महाबली हनुमान राजा वीरमणि के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मांगद और शुभागद ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कर और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कर के एक दिव्य बाण को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया पर उन्हें कोई हानि न पहुंचा सके। फिर हनुमान ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया और इससे वीर सिंह रक्तवमन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर श्री शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में असाधारण युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा न देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। ये देखकर उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र, नंदी, भृंगी सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति की मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में स्वयं महाकाल के समान है, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। ये सुनकर पुष्कर ने कहा कि हे तातश्री, आप दुखी मत हो, अब तो जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहता हुए पुष्कर वीरभद्र से, हनुमान नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी से जा भिड़े। पुष्कर ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उसे काट दिया।
उन्होंने पुष्कर से कहा कि हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं हुई है, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कर ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया, जो सीधे उनके मर्मस्थान पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुष्कर का मस्तक काट दिया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पाश में शत्रुघ्न को बांध दिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। दोनों श्रीराम के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय न देखकर नंदी ने शिवास्त्र के प्रयोग कर हनुमान को पराभूत कर दिया। उधर अयोध्या की सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बचे सैनिकों पर टूट पड़े। ये देखकर हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये नगरी महाकाल द्वारा संरक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचाव का एक ही उपाय है कि हम सब श्रीराम को याद करें। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्रीराम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। अपने प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए एवं सबको ये विश्वास हो गया कि अब उनकी विजय निश्चित है। श्रीराम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करा दिया। जब श्रीराम, लक्ष्मण और भरत ने जाना कि पुष्कर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो भरत शोक में मूर्छित हो गए। ये देखकर श्रीराम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कर का वध किया है, उसी प्रकार तुम भी अब अपने जीवन का अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्रीराम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। उन्होंने ने जब देखा कि शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार है, तो वे महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को ध्वस्त कर दिया। जब श्रीराम के विध्वंसक रूप को देखा तो सारे गणों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान करना शुरू कर दिया। जब अपनी सेना को कष्ट में देखा तो स्वयं महादेव युद्ध क्षेत्र में प्रकट हो गए। इस अद्भुत प्रलयनकारी दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्रीराम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्रीराम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं, तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि हे सारे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया तथा आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वरम में पधारे। इसलिए हमारा जो भी बल है वो भी आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही है। ये जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वो भी तो आपकी ही इच्छा से हो रहा है, इसलिए हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। ये सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु के दूसरे रूप हैं तथा मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्रीराम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों में महायुद्ध छिड़ गया, जिसे देखकर देवगण चिंता में पड़ गए। श्रीराम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें परास्त नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पाशुपतास्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्रीराम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान शिव ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्रीराम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वार मांग ले। इस पर श्रीराम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कर के साथ असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें कृपया जीवनदान दे दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कर समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्रीराम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ अयोध्या चल दिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।